नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार इंडिया। मैं हूं विवेक। बात करेंगे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि नगर निकाय का चुनाव का नामांकन समाप्त होने के बाद लोग प्रत्याशी जो है दिन प्रतिदिन तेजी से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम आज पहुंचे हुए हैं आरा नगर निगम का वार्ड संख्या 1 में, जो प्रमुख दावेदार मानी जा रही हैं यहाँ की एक प्रत्याशी। उन्होंने उनके जो पति है नगेश्वर सिंह, काफी सालों से यहाँ पे जनता के समाज सेवा के रूप में समाज सेवा के तौर पे समाज के लोगों को कार्य करते आए हैं। क्या कुछ उनके प्रतिनिधि, उनके लड़के हमारे साथ मौजूद है और क्या कुछ विकास करेंगे, क्या कुछ उनका मुद्दा है, उनसे जानेंगे। पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बताइए क्या कुछ विकास का मुद्दा है? आपको नमस्कार है और हमारी जी। जनता को नमस्कार है। जी। बोलिए। क्या कुछ विकास का मुद्दा है, क्या कुछ विकास होगा इस बार वार्ड संख्या 1? विकास तो सबसे पहले हमारा प्रथम स्थान है नल्ली जी। और गली, ठीक है? उसके बाद छठ घाट का हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ। जी। हमारे छठ घाट घाट के बगल में कब्रिस्तान है, उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। पर कब्रिस्तान में कोई घेराबंदी नहीं है, कुत्ते आते हैं वहाँ पे, सारे जानवर आ जाते हैं, तो घेराबंदी हो जाएगी तो अच्छी रहेगी। उसके लिए सबसे प्रथम स्थान हमारा ये है। जिनके घर पे आज तक मेन रोड से घर तक पतली रास्ता नहीं है, वो रास्ता सबसे पहले दिया जाएगा। और गरीब को जिनका मकान नहीं है, उनको सबसे पहले इंदिरा आवास का अप्लाई करवाएँगे हम। उसके बाद जो भी गरीब हैं यहाँ पे, जिनके पास राशन नहीं पहुँच पा रहा है, उनके घर टू डोर जाके हमेशा राशन पहुँचेगी। पिछले पार्षद के अनुसार तक वो कह रहे हैं कि काफी कुछ राशन का उन्होंने वितरित किया है, आवास बनाया है, शौचालय बनाया है। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, हमारी जनता ने हमसे कंप्लेन किया जी। कि आप एक बार जाके उनसे बोलिए। जब हम इस लाइन में थे भी नहीं, राजनीतिक चुनाव के लिए तैयार भी नहीं थे, तब तब से बता रहे। तो मैंने कई बार जाके किसी से बात किया कि आप दीजिए भाई राशन, अगले को मिल क्यों नहीं रहा है? तो टार देते थे, आज मिल जाएगा, कल हो जाएगा, कागज नहीं तैयार है तो राशन कार्ड में नाम नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? सबको बचाने के लिए सबका जो राशन है इधर उधर चला गया, यहाँ का वहाँ चला गया, वो सारा एकत्रित करके ही करके और सबका संविधान करेंगे। नली गली की बात करें तो नली गली वैसे ही है। जो गली ढलाई हो चुका है पीछे से, वो भी तोड़ दिया गया है। पानी का जो नल जल योजना था उसको लेकर के गरीब को आवास नहीं मिला है। तो क्या लगता है इन सारी समस्या को आप कैसे निदान? सरकार के पास आवाज लेके जाएंगे अपनी जनता का। उसके बाद जो नलियाँ थी जी। वहाँ पे, उसको तोड़ दिया गया, भर गई है नली, रोड पे आ गई है नली। फंड आया था अपना पास कराने के लिए, लोग दिखाने के लिए काम स्टार्ट करा दिए, तोड़ तो दिए, लेकिन हमारी जनता कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, वो नहीं देखने आ रहे। वो सब को ही बंद कराने के लिए हम इस बार हमारी जनता ने मुझे चयन किया है। आप हमारे बीच आइए और आप हमारी रक्षा कीजिए। हम उनका रक्षा करने के लिए मरते दम तक तैयार हूँ। महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के मान सम्मान और उनको रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कुछ कदम उठाएंगे? म- महिला तो आज हमारे देश में सबसे आगे हैं। हमारी राष्ट्रपति महिला हैं। तो हमारी माँ महिला का जो सबसे महिला के लिए, अब हमारे घर घर से महिला निकलती हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है हमारे गाँव में, उनको घर जाना पड़ता है। तो ऐसा व्यवस्था रखेंगे कि हर मोड़, मतलब गाँव के 2 मोड़ पे, इंटर और एग्जिट पे, हर जगह दोनों एग्जिट पे और एंट्री पे शौचालय की व्यवस्था कराएँगे। महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी। महिलाओं के अलावा अगर बात करें, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता अगर विकास को स्तर पे, तो स्ट्रीट लाइट और जो भी गली नली है टूटा पड़ा है इसको आप ठीक कराएंगे। लेकिन सुरक्षा मद्देनजर देते हुए सीसीटीवी कैमरा लोगों के अनुसार से, वार्ड पार्षद के अनुसार से लगा हुआ है, क्या कुछ काम करता है? आपका क्या ध्येय है? क्या कुछ विकास करेंगे सीसीटीवी कैमरा महिलाओं के लिए, सुरक्षित के लिए? देखिए, हमारा सबसे पहला नारा यही है कि हमने अपने जनता से वादा किया है कि मैं अपने वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बना के दिखाऊँगा। मैंने दिल्ली रहा है, मुंबई रहा हूँ, तो जहाँ भी देखे हैं स्मार्ट शहर देखा है। हमारे गाँव के लोग, हमारे वार्ड के लोग ने स्मार्ट वार्ड, स्मार्ट गली, स्मार्ट गाँव नहीं देखा है। मैं ले आके दिखाऊँगा, वो भी कैसे? स्ट्रीट लाइट लगेगी, वो भी विथ सोलर। कैमरा लगेंगी हर मोड़ पे। और हाँ,
यहाँ पे तो आज तक गांव में निजी घर में किसी किसी के लगे हुए हैं, लेकिन अगर माना जाए कि कहीं लगा हुआ है मोहल्ले में, हमने तो नहीं देखा। अगर शायद किसी ने देखा होगा तो वो बात अलग है, चाहे कोई लगाया होगा तो बात अलग है। हमने नहीं, जब से जन्म हुआ है मैंने आरा में कहीं नहीं देखा। वार्ड वार्ड के प्रति मतलब स्पेशल वार्ड में, मोड़ पे वो जो प्रशासन के कैमरे लगे वो अलग ही है, लेकिन अगर वार्ड मेंबर की तरफ, वार्ड पार्षद की तरफ से या नगर पालिका की तरफ से वार्ड में स्पेशल गली मोहल्ले में कहीं कैमरा नहीं लगा हुआ सरकार की तरफ से, वो मैं लेकर आऊंगा। और गांव में चोरी होने से जो भी सुरक्षा है उसको सबसे ज्यादा ध्यान उससे मैं रखूंगा। अच्छा, बाढ़ग्रस्त इलाका है और किसान इलाका भी है, तो उन लोगों के लिए, किसानों के लिए और बाढ़ से ग्रसित लोगों के लिए क्या कुछ सोचा है? बाढ़ के लिए योजना बना सरकार ने लाया है, उसको हम उस योजना को अपने किसान भाइयों के पास लेकर आऊंगा। मैं खुद एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और जहां तक संभव, जहां तक ये है कि सरकार की योजना को ना एक किसान तक डायरेक्ट पहुंचेगा, इसमें कोई कमीशन नहीं। क्या लगता है, जो भ्रष्टाचार पिछले कई सालों से कूट-कूट कर आपके वार्ड संख्या 1 में भरा है, क्या आपके आने के बाद वो भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा? मैं जनता के बीच में और नगर निगम में चुनाव अपना चयन कराया हूँ इसीलिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ कदम उठाएँगे? युवा क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, और अगर आपकी मम्मी वार्ड पार्षद से जीती तो आप प्रतिनिधित्व करेंगे, तो युवाओं के लिए क्या कुछ कदम, आप खुद भी एक युवा हैं। देखिए, हमारा जो कार्य है ना 10 है, हमारी उंगली पे हाथ है 10। तो आपको बताते हैं कि एक उसमें एक लाइन ये भी है कि युवाओं के लिए एक गार्डन होगी, जो सरकारी जमीन है उसको घेराबंदी करके गार्डन होगी, पार्क होगा, जिसमें कसरत करने के लिए, टहलने के लिए सारे व्यवस्था दिया जाएगा, युवाओं के लिए और बुजुर्ग के लिए भी। मतलब इस बार पूर्ण रूप से जिस तरह से जनता समर्थन कर रही है, आपको क्या लगता है, ये पैसे से जनता का समर्थन है, या फिर विकास के या समाज सेवा के रूप में जनता समर्थन है? हमें तो लगता है पूरे आज आज की जनता, सब लोग युवाओं हो गए चाहे जो भी है, सब लोग पढ़े लिखे हो गए, तो पैसे की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। हमारे वार्ड में जो भी जनता है उन्हें कार्य चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। पैसा सबके पास है यहाँ पे, ठीक ना। एक गरीब है, ठेला भी चलाता है, वो भी 20,000 रुपये महीना कमाता है, पैसा से कुछ नहीं। उसको घर से जब निकले ना तो रोड चाहिए, जल चाहिए, नल चाहिए, सुविधा चाहिए, लाइट चाहिए। उसको अपने घर में चोरी होने से सुरक्षा चाहिए, वो घर कहीं चला भी जाता है 2 दिन के लिए, उसका ताला ना टूटे, उसका घर में चोरी ना हो, ये सब चीज सबसे पहले उसको उपलब्ध कराया जाएगा। पूरा परिचय बता दीजिए। अभिषेक सिंह नाम हुआ हमारा, मेरी माता जी खड़ी हैं वार्ड नंबर 1 से, मीरा देवी जी। जनता से क्या अपील होगा चुनाव को लेकर? जनता से अपील यही है, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैं वोट मांग रहा हूँ हमारे तरफ से, जैसे 6 और हैं यहाँ पे, टोटल 7 मेंबर खड़े हैं वार्ड नंबर 1 से, सब लोग वोट मांग रहे हैं। आप सारे जनता से, वार्ड नंबर 1 की जनता से यही सलाह है कि अभी भी टाइम है, 20 दिन 22 दिन बचा हुआ है इलेक्शन में। आप सबसे पहले पढ़ के जांचें, उसके बाद डिसीजन करके अपना वोट दें, लेकिन अपना मत बर्बाद ना करें। एक वोट जिंदगी बदल भी सकती है और जिंदगी बना भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मतलब ये साफ है कि जिस तरह से वार्ड संख्या 1 में आरा निगम का भ्रष्टाचार कुटकुर कर भरा हुआ है, अगर अभिषेक जी की माता चुनाव जीतकर वार्ड पार्षद के पद पर आती हैं, तो भ्रष्टाचार को खत्म कर एक नया वार्ड संख्या 1 का नए तरीके से निर्माण करेंगे। सहयोगी भास्कर